और रड जो होता है सरिया वो ले करके और टारगेट बना करके मेरे पीछे दौड़े। जो मैं जान बचाने के लिए प्रेस क्लब तरफ भागा, जो आपने वीडियो देखा उसमें मैं भागा, वो गिर गए टकरा के, तभी मेरा जान बचा, नहीं तो मेरी जान उस दिन चली जाती। और राशिद राजा जो हैं वो हिटलर की तरह पानी का बोतल ले करके, और वो उनका यही लफ्ज था, सबको मारो। और बोलना मैं चाहूँगा कि जिला अध्यक्ष कहीं भी प्रोग्राम करते हैं तो उनका एक्टिविटी में यही देखता हूँ राशिद राजा जी का, कि वो एक ड्राइवर रखे हैं, सिर्फ फ़ोटो खिंचाते हैं और फ़ोटो खिंचा करके ये डालते हैं, लेकिन उनके गाड़ी में आदमी नहीं आते हैं, कार्यकर्ता एक भी नहीं रहता। और रहा बात, मैं जिला सचिव बना हूँ तो उनका कहना है कि मेरा नाम बोलना नहीं भूले प्रोग्राम में, जिला अध्यक्ष के साथ, मतलब मेरा भी नाम बोला जाए। नहीं, टारगेट में बीच भिचाव किया ना, तो वो टारगेट बना लिया कि लगता है कि मेरे पापा से इसी का ही है, लेकिन उसके पापा जानते हैं कि उनका, राशिद राजा जी जानते हैं कि मतलब उनका किनसे झगड़ा चल रहा। नहीं, अभी तक कुछ नहीं माफ़ी मांगे। वो तो हिटलर के तरह बोतल लेकर के वो घटना पर अगर अपने बेटे को एक लप्पड़ अगर मारते हैं कि तुम किसी और को क्यों दौड़ा रहे हो, ये सरिया से ही होता, तो हम लोग को दिल में सुकून मिलता कि नहीं, बाप का जो फ़र्ज है उन्होंने निभाया। जानकारी एक भी कोई हमसे पूछने नहीं आया। आज हमारे घर वाले उंगली उठा रहे हैं कि कांग्रेस का आप झंडा उठाते हैं, लेकिन एक भी आला अधिकारी आए लेकिन आपको बुलाया नहीं गया। अगर जान चला जाता तो आपके बच्चे को कौन पालता। मुझे डर नहीं है, इसलिए कि मैं एक दूध बेचने वाला इंसान हूँ। जैसे भाजपा में चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मैं दूध बेचने वाला जिला सचिव बना हूँ। और वो लोग हमें निकाल करके राशिद राजा से वाहवाही लें, वो क्योंकि उनका वाहवाही लेंगे ही, क्योंकि उनके पास थार है, फॉर्च्यूनर है, वो बड़े पैमाने पे बिजनेसमैन है। मैं एक दूध बेचने वाला, मैं चाय पिला सकता हूँ, दूध पिला सकता हूँ। पार्टी से निकाल देंगे तो उसमें भी मुझे कोई गम नहीं है। चाहता हूँ कि राशिद राजा जी को पार्टी से निकाला जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। उनके बेटे को मैं जेल भेजने को नहीं बोलूँगा, इसलिए कि मैं उनके तरह इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं पार्टी करता हूँ, उनके बेटे मेरे बेटे हैं। राशिद राजा जी को जेल भेजा जाए, तभी हमारी कांग्रेस पार्टी को धनबाद में जो है, जो इज्जत के निगाह से दिखा जाता था वो दिखा जाएगा, नहीं तो ग्राफ नीचे आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 89 न्यूज। मैं हूं दिलसाद खान। 16 अप्रैल को धनबाद जिला कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया था। और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था, जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। उसी के तहत धनबाद में भी वो कार्यक्रम हुआ था। हालांकि कार्यक्रम काफ़ी उन लोगों का शानदार रहा था, धरना प्रदर्शन भी कार्यक्रम काफ़ी शानदार रहा था। बात करें तो धनबाद के कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उसमें जुड़े थे। संतोष सिंह हो गए, जिला अध्यक्ष वो थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे, रशीद अंसारी वो थे। हालांकि धरना समाप्त होने के बाद वो लोग रंधीरवा चौक पे आते हैं और वहाँ पे किसी बात को लेकर कांग्रेस में के नेताओं के बीच में बहस हो जाती है। वहाँ पे कांग्रेस जो 2 गुट में बढ़ जाती है और आपस में वो लोग की हाथापाई भी होने लगती है। रड भी निकल आते हैं और लाठियाँ भी निकल आती हैं। वो मारपीट की घटना को जब कवरेज करने पत्रकार जाते हैं तो पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि एक पत्रकार, एक फोटोग्राफर दैनिक जागरण के, शायद उनको उस दौरान चोट भी आती है। 3 और पत्रकार जो मीडिया कर्मी हैं, एक नीरज हैं, एक संजय हैं और एक अजय प्रसाद है जो महासचिव हैं धनबाद के, उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना होती है। और आरोप लगता है धनबाद जिला के कार्यकारी अध्यक्ष रशीद अंसारी उनके बेटों पे, उनके भाइयों पे। हालांकि उस घटना के बाद लगातार पत्रकार जो हैं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी अभी तक उन लोगों की नहीं हुई है। वहीं बात करें दूसरी तरफ तो कांग्रेस के अनुशासन समिति के चेयरमैन अविंदर सिंह, उन्होंने भी कहा था कि वो सो कोई नोटिस उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष को भेजा है। हालांकि क्या जवाब आया अभी हम लोग उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो घटना घटी और एक विजुअल में आप जो साफ देख सकते हैं, टोपी वाला जो शख्स है जो दौड़ता हुआ नज़र आता है, वो कोई और नहीं बल्कि धनबाद जिला कांग्रेस का जिला सचिव है गुड्डू खान है। वो हमारे साथ अभी हैं, उनसे जुड़ेंगे और बात करें। बताइए गुड्डू जी, क्या कुछ घटना उस दिन हुई थी? उस समय ईडी का प्रोग्राम था जिला अध्यक्ष के द्वारा, तो हम लोग सभी जिला कमेटी के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। प्रोग्राम हुआ
बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम के बाद जिला अध्यक्ष वहाँ से चले गए और हम लोग प्रेस क्लब के बगल में जो गुमटी है वहीं पे हम लोग खड़े थे और कांग्रेसी लोग थे, उपाध्यक्ष जी थे, जो भी कांग्रेस के थे, सब हम लोग खड़े थे। अचानक वो लड़के और उन मतलब और आदमी दोनों, और दो लड़के और दो आदमी थे, दौड़ करके आए और सभी नेता को गाली देने लगे। कौन थे वो लड़के? वो लड़के बाद में मुझे मालूम चला कि वो राशिद राजा के बेटे और भाई थे। वो तब हमने उनको बोला कि आप गाली क्यों दे रहे हो सभी को, क्या बात है बोलो। वो हम लोगों पर भी वार कर दिया। एक प्रेस वाले थे उनको भी वार किया, कैमरा छीनने लगा। उसके बाद उससे भी वो नहीं माना तो उन्होंने बोला हथियार निकालो गाड़ी से, और हथियार निकालने के बाद वो रड जो होता है सरिया वो ले करके और टारगेट बना करके मेरे पीछे दौड़े। जो मैं जान बचाने के लिए प्रेस क्लब तरफ भागा, जो आपने वीडियो देखा उसमें मैं भागा, वो गिर गए टकरा के, तभी मेरा जान बचा, नहीं तो मेरी जान उस दिन चली जाती। और वो राशिद राजा जो हैं वो हिटलर की तरह पानी का बोतल ले करके, और वो उनका यही लफ्ज था सबको मारो। मतलब मीडिया वाला का भी देख रहे हैं कि कैमरा छीन रहा है, मीडिया वाला तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मीडिया कर्मी हमारे देश के चौथा स्तंभ है। मान लीजिए आपका व्यक्तिगत अगर किसी से आपका झगड़ा है तो आप उससे उलझे ना, मीडिया कर्मी को क्यों टारगेट बनाए। और हमसे आपका कोई लेना देना नहीं, आप वहाँ पे रोक सकते थे कि इसे क्यों दौड़ा रहे हो। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं राशिद राजा कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वो आपा खो दिए हैं, इतना बड़ा पोस्ट लेने के बाद। और रहा बात, वो बोलते हैं कि हम माइनॉरिटी के बहुत बड़े नेता हैं हम धनबाद जिला के, तो हमको तो नहीं लगता है, जैसा कि मैं वीडियो में देखा और वो घटना को अंजाम दिए। अपने बेटे और भाई को, वासेपुर एक माइनॉरिटी का बहुत बड़ा गढ़ है, और वहाँ से अगर उनका पकड़ होता तो और लोग आते वहाँ से, 100 के 50 के भीड़ में आते। लेकिन वहाँ से आए कितने, 2 बेटे और 2 भाई, वो भी सरिया और रड लेकर के। तो इससे ये साफ पता चलता है कि उनका कितना जिला में पकड़ है, आज माइनॉरिटी में कितना पकड़ है, वो अच्छी तरह से दिख भी रहा है। और एक बात और बोलना मैं चाहूँगा कि जिला अध्यक्ष कहीं भी प्रोग्राम करते हैं तो उनका एक्टिविटी में यही देखता हूँ राशिद राजा जी का, कि वो एक ड्राइवर रखे हैं, सिर्फ फ़ोटो खिंचाते हैं और फोटो खिंचा करके ये डालते हैं, लेकिन उनके गाड़ी में आदमी नहीं आते हैं, कार्यकर्ता एक भी नहीं रहता। और रहा बात, मैं जिला सचिव बना हूँ तो उनका कहना है कि मेरा नाम बोलना नहीं भूले प्रोग्राम में, जिला अध्यक्ष के साथ मतलब मेरा भी नाम बोला जाए। जैसे भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा था तो मैं बोला कि संतोष भैया बहुत ही अच्छे जिला अध्यक्ष हैं, जो हम लोग जैसे युवा जो कांग्रेस का झंडा ढोते हैं, हम लोग को जिला कमेटी में सचिव बनाए हैं, मैं उनका आभारी हूं और रहूंगा। तो उनका नाम मैं किसी कारण नहीं लिया, क्योंकि जिला अध्यक्ष है तो कार्यकारी अध्यक्ष का नाम लेना क्या है, नहीं है। जिला पदाधिकारी जितने भी है सभी को मैं सम्मानित किया, प्रणाम अदाब किया, तो उसमें वो भी आ गए, लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पत्रकार के साथ मुझे भी टारगेट, मैं बीच बिचाव किया तो मुझे भी टारगेट बनाए, तो उससे मेरी जान भी जा सकती है। तो मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस का बदनामी भी हो रही है। और भी लोग थे वहाँ पे, जो घटना जिस वक्त हुई, सरफराज जी थे, वो भी सर जिला उपाध्यक्ष, एक इनामुल नाम के हैं वो भी थे। तो क्या कुछ बातें हुई थी जो कि मारपीट की नौबत आ गई थी वहाँ पर? उनके भाई और बेटे आकर के गाली देने लगे कि कांग्रेस में जो नेता रहेंगे, गाली गंदी गंदी गालियां बकने लगे। तो उस पे वहाँ पे सब आवाज़ उठाए कि सबको गाली क्यों दे रहे हो, आपका जिससे झगड़ा है आप अपने पूछो, उससे लड़ो, लेकिन सबको गाली मत दो। और जब प्रोग्राम हो रहा था उस समय आके आपको मारना चाहिए था, सभी को मारना चाहिए था, लेकिन आप पीछे में आकर के इस तरह से बात क्यों? हम लोगों ने विजुअल भी देखा कि आप दौड़ते हुए प्रेस क्लब के अंदर में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टारगेट सिर्फ आप ही थे लग रहा था विजुअल देखने के बाद। नहीं, टारगेट में बीच बिचाव किया ना तो वो टारगेट बना लिया कि लगता है कि मेरे पापा से इसी का ही है, लेकिन उसके पापा जानते हैं कि उनका, राशिद राजा जी जानते हैं कि मतलब उनका किन से झगड़ा चल रहा और किस कारण से चल रहा, ये गोपनीय बात है। लेकिन जिस दिन मुझे ये बात मालूम चल जाएगा
मैं मीडिया से छुपाऊंगा नहीं। टारगेट आपको कर दिया गया था। हाँ, टारगेट मुझे करके उस झगड़ा को उनका बदनामी ना हो, इसलिए टारगेट, वो कहावत में बोला जाता ना, अबरा की मौगी सबकी भौजाई। और रही बात कि मुझे ये और दुखद लग रहा है कि ये कार्यकारी अध्यक्ष होकर के अपने बेटे को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। मैं उनके बेटे को कभी नहीं बोलूँगा, प्रशासन को या मीडिया कर्मी लोगों को, कि उनकी गिरफ्तारी की मांग करें। उनके बेटे हमारे बेटे हैं। मैं उतना गंदा राजनीति नहीं करूँगा। मैं मांग करूँगा मीडिया कर्मी से भी और अपने कांग्रेस पार्टी से भी, जो हमारे सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, हमारे प्रभारी अनूप भैया जी हैं, डोली शर्मा जी हैं, इन लोगों से, खड़के जी हैं, इन लोगों से मांग करूंगा कि ऐसे कांग्रेसी को जो है ना, मतलब पार्टी से निकाल दिया जाए। अच्छा, वो जो घटना घटी उसके बाद से राष्ट्रीय से आपको फ़ोन करके माफ़ी वगैरह भी कुछ मांगा अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं माफ़ी मांगे। वो तो हिटलर के तरह बोतल लेकर के वो घटना पर अगर अपने बेटे को एक लप्पड़ अगर मारते हैं कि तुम किसी और को क्यों दौड़ा रहे हो, ये सरिया से ही होता, तो हम लोग को दिल में सुकून मिलता कि नहीं, बाप का जो फर्ज है उन्होंने निभाया। नहीं, वो तो अपने बेटे का भविष्य के साथ खेल रहे हैं। क्या नशा है राजनीतिक का, संगठन को भी बर्बाद कर रहे हैं, प्लस अपने बेटे को भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं बेटे का गिरफ्तारी का मांग नहीं करूंगा। उनका 3 सदस्यीय टीम आई थी रांची से, और राकेश सिन्हा कांग्रेस नेता के नेतृत्व में उन्होंने पत्रकारों से ही बात किया, और उनका कहना था कि कांग्रेस नेताओं से ही बात की उन्होंने कि जो घटना घटी है, क्योंकि ना गुटबाजी अगर कांग्रेस में हो रही है तो कांग्रेस की साख गिर रही है धनबाद में। धनबाद लोकसभा क्षेत्र आप लोग बहुत दिन से नहीं जीत पाए हैं। झरिया भी एकमात्र आप लोग का सीट था, वो भी हार गए। धनबाद विधानसभा आप लोग लगातार हार ही रहे। तो कहने की 3 सदस्यीय टीम जो आई थी, उन लोगों ने आपसे संपर्क किया कि नहीं किया? क्योंकि विजुअल में साफ दिख रहा था कि आप ही भाग रहे हैं और आपके पीछे ही लाठी लेके वो दौड़ रहे हैं। यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि 3 पर्यवेक्षक कहाँ हैं, और मेरा वीडियो पूरा वायरल हो गया पूरा हिंदुस्तान में, लेकिन जो प्रदेश से आए, लेकिन एक भी हमें कॉल करके कि आपके साथ ऐसा घटना घटा। क्योंकि जिला सचिव हैं आप, विजुअल में साफ तौर से दिख रहा है कि आप जिला सचिव हैं, तो आपसे तो संपर्क करना चाहिए था वो लोग को, क्योंकि पत्रकारों से वो मिले और कुछ कांग्रेस नेताओं से ही मिले वो, लेकिन आपसे चूंकि संपर्क नहीं किया। क्या लगता है क्यों नहीं संपर्क किया आपसे? कहीं राष्ट्रीय राजा जी का प्रभाव या सत्ता का प्रभाव, ऐसा तो कुछ नहीं है? हम, आपका ये कहना सही है कि इतना बड़ा घटना हुआ हमारे झरिया विधानसभा में, सभी लोगों ने, अदर पार्टी के लोगों ने भी, और अगल बगल आसपास के लोग, हमको लगता है सैकड़ों लोगों ने मेरा मतलब पूछताछ की है कि आपके साथ ऐसे क्या हुआ। लेकिन जिस पार्टी के लिए मैं झंडा ढोता हूँ और बूथ पे हमेशा लीड कराता हूँ, लेकिन वो पार्टी के जो प्रभारी या पर्यवेक्षक एक बार भी नहीं पूछे कि आपकी जान चली जाती, आपके साथ ऐसा कैसे हुआ, जानकारी एक भी कोई हमसे पूछने नहीं आया। आज हमारे घर वाले उंगली उठा रहे हैं कि कांग्रेस का आप झंडा उठाते हैं, लेकिन एक भी आला अधिकारी आए, लेकिन आपको बुलाया नहीं गया। अगर जान चला जाता तो आपके बच्चे को कौन पालता? अभी आप क्या कुछ डिमांड करते हैं? मैं डिमांड यही करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मतलब अदर पार्टी का भी हो, मेरे कांग्रेस से भी हट के जो पार्टी का नेता हो, ऐसा घटना अपने बेटे या अपने भाइयों के साथ लेकर के पार्टी में ना करें, और ना चौथा स्तंभ के साथ। मैं चाहता हूं कि राशिद राजा जी को पार्टी से निकाला जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। उनके बेटे को मैं जेल भेजने को नहीं बोलूँगा, इसलिए कि मैं उनके तरह इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं पार्टी करता हूँ, उनके बेटे मेरे बेटे हैं। राशिद राजा जी को जेल भेजा जाए, तभी हमारी कांग्रेस पार्टी को धनबाद में जो है, जो इज्जत के निगाह से दिखा जाता था, वो दिखा जाएगा, नहीं तो ग्राफ नीचे आएगा। एक सवाल और रहेगा कि इतनी बड़ी घटना आपके साथ घटी, मारने के लिए आपको दौड़ाया गया, आपने पुलिस में भी केस नहीं किया, क्या कारण रहा इसका? पुलिस में मैं इसलिए केस नहीं किया कि कांग्रेस हमारा एक परिवार है और मेरे जिला अध्यक्ष की छवि खराब ना हो, कांग्रेस की छवि खराब? और कांग्रेस की छवि खराब ना हो, इसलिए मैं पुलिस में नहीं गया। और देखा कि बाद मालूम चला मुझे कि उनके बेटे थे राशिद राजा के, तो उनके बेटे हमारे बेटे हैं और कांग्रेस की छवि गंदी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं किया। लेकिन मुझे अब दुख इसलिए हो रहा, मैं मीडिया का सहारा इसलिए ले रहा हूँ कि एक बार भी ना राशिद राजा हमको फ़ोन करके बोले कि आपके साथ जो घटना मेरे बेटे किए हैं ये निंदनीय है, आपसे मेरा कोई मामला नहीं था। ना मेरे कोई भी जिला के
या जिला अध्यक्ष भी या कोई भी जिला के ऐसे पदाधिकारी, रांची के हो गए या कोई भी प्रदेश के नेता हो गए, या जो अपने को यहाँ पर्यवेक्षक बोलते हैं, प्रभारी बने हुए, झरिया विधानसभा के बने हुए प्रवक्ता लोग हैं, लेकिन एक भी सदस्य हमसे मतलब मेरा जो घटना हुआ उसके बारे में नहीं पूछे। मैं इसके लिए बहुत ही अंदर से दुखी हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरा कांग्रेस परिवार जो है जागे, ऐसे कार्यकर्ता के लिए जागे जो कांग्रेस की बदनामी ना हो। एक सवाल और रहेगा, आप जो बात कर रहे हैं कि किसी ने आपसे संपर्क नहीं किया, ऐसा डर नहीं कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए? देखिए, मुझे डर नहीं है, इसलिए कि मैं एक दूध बेचने वाला इंसान हूँ। जैसे भाजपा में चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मैं दूध बेचने वाला जिला सचिव बना हूँ। अगर इन लोगों का यही अगर नियत और नीति रही कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन हमारी वोट जो है कांग्रेस को ही जाएगी। मैं उनका एक कार्यकर्ता बन के मैं अपने बूथ पे काम जैसे करता हूँ, करता रहूँगा। और वो लोग हमें निकाल करके राशिद राजा से वाहवाही लें, वो क्योंकि उनका वाहवाही लेंगे ही, क्योंकि उनके पास थार है, फॉर्च्यूनर है, वो बड़े पैमाने पे बिजनेसमैन है। मैं एक दूध बेचने वाला, मैं चाय पिला सकता हूँ, दूध पिला सकता हूँ। पार्टी से निकाल देंगे तो उसमें भी मुझे कोई गम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, गुड्डू खान थे, जिला सचिव हैं। जो घटना घटी थी 16 अप्रैल को, पत्रकारों के साथ भी जो घटना घटी थी, जो मेन विजुअल में जो शख्स दिख रहा था वो शख्स यही शख्स थे और जिला सचिव थे। इनका साफ तौर पर मानना है कि जो आए थे 3 सदस्यीय टीम कांग्रेस में, जो कमेटी बना के भैया था यहाँ पे, जो घटना घटी थी उसका जानकारी लेने के लिए, उस कमेटी ने भी इनसे संपर्क नहीं किया। और उसके बाद इनकी जो घटना घटी, कार्यकारी अध्यक्ष राशिद अंसारी के साथ, उन्होंने भी जरूरी नहीं समझा कि इनसे माफ़ी मांगा जाए। फिलहाल इनकी भी डिमांड है कि राशिद जैसे नेता को पार्टी से निकाला जाए। हालांकि पार्टी क्या निर्णय लेती है वो देखने वाली बात है। तो फिलहाल अभी लेते हैं 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से मैं दिलशाद खान।